हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर से कुछ और न्यू लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सबसे फर्स्ट लीगल मैक्सिम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है। एक्स एक्यो एट बोनो। फ्रेंड्स, जब भी आपको कहीं पे भी बोनो वर्ड दिखे तो इसका मतलब होता है गुड। किसी भी लीगल मैक्सिम में अगर आपको बोनो वर्ड दिखे मतलब होता है गुड। और कहीं भी अगर आपको ये वर्ड दिख जाए EQUO, EQUO इस टाइप के वर्ड्स दिख जाए तो इसका मतलब होता है इक्विटी, यानी कि जस्टिस। ओके, एक्स एक्यो एट बोनो। एक्स एक्यो एट बोनो इसका मतलब होता है इन इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ओके, सो इसका मतलब है इन इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई भी जज होता है तो वो जब जजमेंट देता है, वो जो केस को डील करता है, उस टाइम वो मस्ट इन बातों को ध्यान रखेगा कि वो कोई भी जजमेंट इक्विटी और गुड कंसाइंस के बेस पर देगा। मतलब दोनों पार्टी के बीच में इक्वालिटी रखकर, और गुड कंसाइंस का मतलब होता है सोच समझ, अच्छी विवेक, यानी कि सूझबूझ के साथ कोई भी डिसीजन देगा। ये होता है इसका मतलब एक्स एक्यो एट बोनो। कोई भी जज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अगर डिसीज़न दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, तो दो चीज़ को उसे ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? पहला इक्विटी और दूसरा गुड कंसाइंस, अच्छी सोच समझ सूझबूझ। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैक्सिम। सो हमारा नेक्स्ट मैक्सिम है उबेरिमा फाइड बोना फाइड। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जहाँ भी आप बोना या बोनो वर्ड देखें इसका मतलब होता है गुड, फाइट का मतलब होता है फेथ, और यूबेरिमा का मतलब होता है एट मस्ट, और इस पूरे का मतलब होता है एट मस्ट गुड फेथ। मतलब जब भी आप अपने सामने किसी चीज़ को देखते हैं और वो अगर कोई केस का सीन हो तो आपको पता चल जाता है कि गलती किसने की है, ये हमारे माइंड में आ जाता है। कैसे? सपोज़ आपके घर में सिर्फ आप हैं और आपका कोई छोटा भाई या बहन है। ओके, एंड आपके घर में सिर्फ दो हैं, एक आपका छोटा भाई बहन और आप, और आपका फ़ोन पड़ा था, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपके फ़ोन का स्क्रीन जो है वो डैमेज है, टूटा हुआ है। तो आपको यूबेरिमा फाइड बोना फाइड होगा उस टाइम कि ये जो काम है वो किसने किया है? आपके छोटे भाई या बहन ने। क्यों? क्योंकि घर में सिर्फ वो ही है और कोई नहीं है, और आपने नहीं किया मतलब इसी ने किया होगा। तो ये होता है यूबेरिमा फाइड बोना फाइड एट मस्ट गुड फेथ। मतलब किसी चीज़ को देखते ही हम समझ जाएं, अगर हमने कोई सीन ऐसा देखा किसी केस के जगह पे, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये ज़रूर इसी ने किया होगा। जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, सपोज़ अगर दो पर्सन हैं और एक पर्सन की डेथ हो गई और यहाँ पे अगर गन रखा हुआ है कुछ भी, तो हम अपने मन से क्या समझ जाते हैं कि मारा इसी ने होगा। क्यों मारा होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही एक पर्सन है, इसी के ऊपर डिपेंड है ये यूबेरिमा फाइड बोना फाइड। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ लीगल टर्म्स है, चलिए हम वो भी देखते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास 3 लीगल टर्म हैं। पहला है रेस इप्सा लॉक्यूटर, दूसरा है इप्सो फैक्टो, एंड थर्ड है प्राइमा फेसी। ये तीनों इससे ही रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। दूसरे वाले का मतलब होता है बाई द वेरी फैक्ट, एंड प्राइमा फेसी का मतलब होता है
ऑन द फेस ऑफ इट। ये तीनों ही इससे रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि यूबिरिमा फाइड बोनाफाइड में हमने देखा था कि कोई भी चीज़ देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये उसने ही किया होगा। इसी हिसाब से रेस इप्सा लॉक्यूटर का मतलब होता है द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, चीज़ें खुद ही बता देती हैं उनके बारे में। दूसरा लीगल टर्म है इप्सो फैक्टो, मतलब बाय द वेरी फैक्ट। एंड थर्ड है प्राइमा फेसी, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, उसके फेस पर ही था। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। ओके तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे और भी नेक्स्ट कुछ टर्म्स पे। सो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा एक रिट। ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं रिट। बहुत तरीके के रिट्स होते हैं, मैं इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक रिट समझा रही हूँ। क्यो वेरेंटो मतलब व्हाट्स योर अथॉरिटी। इस रीट के अकॉर्डिंग आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उन्हें ये पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर बैठे हैं। क्यों वारंटो, ये है हमारा एक तरीके का रिट। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म। सो हमारा नेक्स्ट मैक्सिम है एमिकस क्योरे। इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, या फिर इसे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट रिसर्चर। फ्रेंड्स होता क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर कोई केस चल रहा हो तो जज को सब कुछ पता हो, हर चीज़ का नॉलेज हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो भी जज होते हैं वो अपने साथ एक एमिकस क्योरे रखते हैं, मतलब वो कोर्ट के फ्रेंड होते हैं जो कि कोर्ट के बिहाफ में जज के लिए काम करते हैं और वो इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हैं दोनों पार्टीज़ के बारे में या फिर केस के बारे में। वो पर्सन जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं और इससे केस में हेल्प मिलती है, जिसे हम फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहते हैं। और ये मैक्सिम है एमिकस क्योरे। ओके अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैक्सिम। डेलिनक्वेंसी डॉली इन कैपेक्स। डेलिनक्वेंसी डॉली इन कैपेक्स फ्रेंड्स इसका मतलब होता है, डेलिनक्वेंसी डॉली का मतलब हम लोग कह सकते हैं किड, और इनकैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबल। और इस पूरे का मतलब होता है, जब भी आप डेलिनक्वेंसी डॉली देखें तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि एक किड, एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। और इसका मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अगर वो 7 ईयर से छोटा है या छोटी है तो वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, मतलब वो किसी भी तरीके का सज़ा का हकदार नहीं है। अगर कोई बच्चा 7 ईयर से छोटे का है तो उसे हम कोई भी तरीके की सज़ा नहीं दे सकते, या फिर उसने गलती की ही नहीं है। 7 ईयर से छोटा बच्चा कोई गलती कर ही नहीं सकता। डेलिनक्वेंसी डॉली इन कैपेक्स का मतलब होता है 7 ईयर से छोटा कोई बच्चा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता। ओके फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टर्म पे। सो हमारा लास्ट टर्म है रेस जुडिकाटा सब जुडिस। फ्रेंड्स रेस जुडिकाटा का मतलब होता है केस ऑलरेडी डिसाइडेड या फिर डिसाइड, मतलब जो केस चल रहा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो सका है, मतलब जो केस चल रहा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसका जजमेंट आ चुका है। और सब जुडिस का मतलब होता है केस अभी तक पेंडिंग है, मतलब मैटर इज़ अंडर कंसिडरेशन, मतलब मैटर अभी तक चल रहा है, अभी तक इसका जो जजमेंट है वो नहीं आया है। ओके रेस जुडिकाटा मतलब डिसाइड अभी हो चुका है, केस मतलब बंद हो चुका है, और सब जुडिकाटा का मतलब होता है मैटर जो है वो अंडर कंसिडरेशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ लीगल टर्म्स और मैक्सिम जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताएं और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपको वो वीडियोज़ बना के देने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें।
ओके, और चैनल सब्सक्राइब कर दे जिससे मैं जो भी वीडियोस दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।